नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी अच्छे होंगे आप। और आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी काम की बात कर लेते हैं अपन कि अगर आपको फिज़िक्स में रुचि नहीं है, ठीक है, जिस किसी को भी फिज़िक्स में रुचि नहीं है मेरे वीडियो पर क्लिक नहीं करें, और अगर क्लिक करते हो तो उसको पूरा चलाएं, पूरा देखें, क्योंकि आप क्लिक करके बाहर निकल जाते हो तो ये इस वजह से इस वीडियो पर ये दुष्प्रभाव पड़ता है कि ये वीडियो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप कम से कम उन ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकते हैं, मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि भाई जिनको ज़रूरत है वीडियो की उन तक ये पहुँचने दें। ये तभी पहुँचेगा जब आप इसका माहौल ना बिगाड़ो, ठीक है। तो ये हाथ जोड़ के विनती है। चलो, आज का अपना टॉपिक जो है वो है सतत आवेश वितरण, ठीक है। सतत आवेश वितरण बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे अपन इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सतत आवेश वितरण क्या होता है ये इसको देख लेते हैं। अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे थे, तो वो पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे थे, और जो अगर फोर्स भी निकाल रहे थे तो वो पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेशों के कारण या बिंदु आवेशों पर निकाल रहे थे बल, ठीक। तो अब बिंदु आवेश नहीं हो, है ना, एक पॉइंट की तरह चार्ज जो है वो पॉइंट की तरह ना हो और किसी बड़ी चीज़ पर फैला हुआ हो। बड़ी चीज़ का मतलब क्या हुआ भाई, कि भाई अगर किसी वायर पर फैला हुआ हो या फिर किसी एक पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ मान लेते हैं, ये ठीक है, इस पृष्ठ पर फैला हुआ हो या फिर किसी एक पूरे आयतन में फैला हुआ हो, ठीक है। इसको आप एक विमीय मान सकते हैं अगर ये सीधा सीधा है, इसको आप द्विविमीय मान सकते हैं, और ये क्या है, त्रिविमीय, ठीक है। ये वस्तु त्रिविमीय है। इसको भी अपन ने आवेशित किया है, इसको भी आवेशित किया है, इसको भी आवेशित किया है। पूरा का पूरा चार्ज जो है एक जैसा तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, फैल जाएगा ये, ठीक है। अगर ऐसा है तब इसकी वजह से या इसकी वजह से या फिर इसकी वजह से ये एक ठोस वस्तु है या फिर कोई त्रिविमीय वस्तु है, ये द्विविमीय है, कोई पृष्ठ है ना, सरफेस वगैरह है, और ये आपका एक लंबाई है। तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली कूलॉम के नियम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पेचीदा मामला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, इसकी वजह से तो हमें के क्यू अपॉन, देखो एक पॉइंट चार्ज होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जैसे कि इस पर अपन ने क्यू चार्ज दिया है, इस पर भी क्यू दिया है, इस पर भी क्यू दिया है, तीनों को समझ लेते हैं फटाफट से। क्यू आवेश दिया है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसा होता है। तो इस पॉइंट की दूरी कहाँ से मापें, यहाँ से मापें, यहाँ से मापें, यहाँ से, सभी पॉइंट सभी जगहों से, यहाँ से दूरी अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, यहाँ से डिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो ये मामला जो है फेल हो रहा है, हम कंफ्यूज हो गए हैं कि ये जो दूरी है इस दूरी को कौन सी वाली मापें। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंसेप्ट है वो लाते हैं, ठीक है। वैसे आवेशों का प्रवाह जो है वो सतत नहीं होता है। आपको क्वांटीकरण वाला जो चैप्टर है आपने पढ़ा था आराम से, तो उसमें क्या देखा था आपने कि आवेशों का प्रवाह जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो आवेश जाता है तो वो टुकड़ों में जाता है, और वो छोटे से टुकड़े की वैल्यू क्या होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लाते हैं, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम अगले इसी चैप्टर में आगे समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज इस क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, तो उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग की समझ जो है अपन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो कि इस पर अपन ने क्या चार्ज दिया है बच्चों, क्यू चार्ज दिया है, इस पे भी क्यू दिया है, इस पे भी क्यू दिया है। इसकी लेंथ जो है मैं मान लेता हूँ एल है, क्या है कैपिटल एल मान ली। और इसका जो अपन क्या मान रहे हैं भैया, तीनों को एक ही साथ समझ लेंगे अपन। इसका ये एरिया के रूप में है तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, और ये क्षेत्रफल इसका क्या मान लेवे, ए क्षेत्रफल मान लेवे। इसका अपन क्या मान लें, आयतन मान लेते हैं वी है। तो तीन कंसेप्ट यहाँ पे, तीन परिभाषाएं यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक कौन सा क्या देखने को मिलेगा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलेंगे, इसको यहाँ पर इस अगर पृष्ठ पे है, ये एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम उसको पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। ये जो है आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है। एक तो हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व को लेमड़ा कह देंगे अपन, लेमड़ा से डिनोट कर देंगे, इसको अपन सिग्मा से डिनोट कर देंगे, ठीक है, ये सिग्मा है। और ये क्या है, इसको अपन रो से डिनोट कर देंगे, रो से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्मूले लिख देते हैं भैया। देखो लंबाई के रूप में है, इसमें क्षेत्रफल के रूप में है, इसमें क्या है आयतन के रूप में। तो सिंपल सा है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो इकाई लंबाई पर आवेश, क्या है, इकाई लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश या एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो इकाई आयतन में आवेश को हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। सिंपल है बहुत ही। जैसे इकाई देखो, क्यू आवेश जो है वो एल लंबाई पर है, ठीक है, क्यू आवेश जो है वो एल लंबाई पर है, या एल लंबाई पर है आवेश क्यू। देखो मैं बोल रहा हूँ एल लंबाई पर आवेश है क्यू, तो इकाई लंबाई पर आवेश कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन एल होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्यू बटा ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटा वी। ये है सिंपल, छोटा सा है टॉपिक, हो गया ये तो, ठीक है। तो इकाई लंबाई पर आवेश को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। इकाई क्षेत्रफल पर आवेश को क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। और इकाई आयतन में जो आवेश है उसको क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे अपन आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, समझ में आ गई होगी। ये इनके फॉर्मूले कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसका मात्रक देख लें तो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर क्यूब, सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका होगा और कूलाम पर मीटर क्यूब इसका होगा, क्योंकि बटे में जो ये लंबाई की जो भी आ रही है ये बटे में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। ये इनके मात्रक हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर अपने को लेमड़ा पता हो, हम चाहते हैं कि हमें ये एक छोटी सी लंबाई मान लेते हैं भैया, डी एल लंबाई है, ठीक है। देखो पूरी लंबाई पर एल है और इस पर चार्ज कितना है, क्यू है। हमारे पास में एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा दिया और बोले कि इस पे आवेश बताओ, तो ये डी एल लंबाई दे दी अपने को, छोटी सी लंबाई। तो इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश कितना होगा बच्चों, अरे भैया इस पर आवेश जो होगा वो डी क्यू होगा, छोटा सा होगा, लंबाई कम है आवेश भी कम होगा। तो इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई, इकाई लंबाई पर आवेश कितना है भाई, मान लो 1 सेंटीमीटर पे आवेश कितना है लेमड़ा,
यही तो बोल रहे थे। या 1 मीटर पे आवेश कितना है, लैम्बडा। 2 मीटर पे क्या होगा, 2 लैम्बडा। 3 मीटर लंबाई पर आवेश कितना होगा, 3 लैम्बडा। अरे भैया तो डीएल लंबाई पर कितना होगा, लैम्बडा इंटू डीएल। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ का अपन एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा सा है और इसको माना है डीएस। कितना है, डीएस। तो इस पर कुछ चार्ज होगा, डीक्यू होगा ना छोटा सा। ये क्या होगा भैया, इकाई क्षेत्रफल पर कितना है, सिग्मा। तो डीएस क्षेत्रफल पर कितना होगा, सिग्मा इंटू डीएस। और इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा अपन ने एक आयतन माना है और मान लिया है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, डीवी है। कितना है इसका, डीवी। पूरे का वी है, इस छोटे से भाग का कितना है बच्चों, डीवी है। तो इस पर भी कुछ आवेश होगा ना, डीक्यू। तो वो डीक्यू कितना होगा, अरे इकाई आयतन में आवेश कितना है, रो। तो भाई डीवी आयतन में कितना होगा, तो रो इंटू डीवी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। लैम्बडा दिया है तो लंबाई से गुणा कर देना है, आवेश आ जाएगा। जितनी लंबाई पर आवेश चाहिए उतने पे आ जाएगा। सिग्मा दिया है तो जितने क्षेत्रफल पर आवेश ज्ञात करना है, जितने क्षेत्रफल पर आवेश ज्ञात करना है उस क्षेत्रफल का सिग्मा से गुणा कर देंगे तो उस क्षेत्रफल, छोटे से क्षेत्रफल पर आवेश आ जाएगा अपने पास में। इसी तरीके से अगर अपने को रो दिया है और अपन को पूछे कि डीवी आयतन है छोटा सा और इसमें कितना आवेश है, तो भाई उस रो को अपन किससे गुणा कर देंगे, डीवी से गुणा कर देंगे। बहुत आसान सी चीज़ है। चलिए आप देखिए, मान लेते हैं कि इसकी वजह से अपने को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। ये लंबाई मैं इधर लिख दूँ डी एल। ठीक है। पूरी लंबाई कितनी है, एल है और डी एल लंबाई लेंगे। इसकी वजह से इस पूरे वायर की वजह से, वायर मान लेते, तार मान लेते हैं, इस तार की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, हम इस वायर को किस रूप में बटा हुआ है आवेश, लाइन लीनियर है ना यहाँ पे। ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व के रूप में बटा हुआ है। तो हम उस पूरी लंबाई को छोटे छोटे डीएल 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 लंबाई के अल्पांशों में बांट लेंगे, है ना। छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लेंगे। प्रत्येक अल्पांश का वजह से, प्रत्येक अल्पांश के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है। और फिर सबको जोड़ देंगे। कौन सा सम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे कौन सा योग करना पड़ेगा, सदिश योग, यानी कि वेक्टर सम अपने को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखें कि इस डीएल लंबाई पर कुछ आवेश होगा, नहीं होगा, डीक्यू। ठीक है। डीक्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा इंटू डीएल होगी बच्चों। ठीक है। चलो, तो मैं मान लूँ कि इस डीएल की यहाँ से दूरी जो है वो कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। तो इसके सापेक्ष ये इसका अपन इधर ही ले लेते हैं, क्या, सदिश ले लेते हैं। इसको आर को क्या मान लेते हैं, सदिश मान लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ही मान रहे हैं। इसी के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, आर है। मतलब दूरी जो है वो आर है और स्थिति सदिश क्या है इस पॉइंट का, इसके सापेक्ष, इस अल्पांश के सापेक्ष, तो वो आर वेक्टर है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी भैया, आर कैप हो जाएगी। ठीक है। आर कैप डायरेक्शन होगी क्यों भैया। तो अगर मान लूँ कि मैं ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरे पे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, मान लिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखो पॉइंट की तरह मान सकते हैं। अब छोटा सा है तो इसको बिंदु आवेश की तरह मान लेते हैं। तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक है। और वो कितना होगा, अरे भैया छोटा सा अल्पांश है ना, छोटा सा आवेश है, पूरा आवेश थोड़ी है ये, छोटा सा आवेश है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लेता हूँ मैं, डीई। क्या मान लूँ मैं यहाँ पे बच्चों, डीई। तो मैं मान लेता हूँ कि डीएल लंबाई के, डीएल के कारण जो डीएल है ना, डीएल अल्पांश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डीई मान लेता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू। अब क्यू नहीं है यहाँ पे क्योंकि आवेश तो डी क्यू ही है ना, तो के डी क्यू बटा दूरी क्या है, दूरी आर है, तो आर का स्क्वायर। देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आवेश कितना है, इस जगह पर छोटा सा आवेश कितना है, डी क्यू है, इसलिए के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात कर ले तो किसकी दिशा में ये, इस आर वेक्टर की दिशा में ही तो है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, आर कैप हो जाएगी। के
डी क्यू की वैल्यू है लेमड़ा डी एल, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर आर कैप हो गया। ये क्या है, डी ई आया। तो पूरी लंबाई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, पूरी लंबाई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भैया ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई। भाई डी ई का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सबका जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका के लेमड़ा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। के की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो भी जिस भी फॉर्मेट में आ रहा होगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अपन ई की वैल्यू यानी कि ये जो तो पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल सकते हैं आराम से। अपन आगे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको तो मिटा देता हूँ। चलो अब इस पूरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मान लेते हैं, मान ला कि ये पॉइंट है और इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई ये तो बहुत, अब देखो इसके ये पॉइंट की दूरी यहाँ से अलग है, इस पॉइंट की दूरी यहाँ से अलग, इसकी दूरी यहाँ से अलग है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन कूलाम के नियम का यूज़ नहीं कर सकते, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे, डी एस डी एस डी एस, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होगा, डी एस होगा, ठीक है। तो डी एस डी एस डी एस डी एस के बहुत सारे क्षेत्रफलों में इसको बांट दिया हमने। फिर क्या किया बच्चों, किसी भी एक क्षेत्रफल को उठाया, डी एस ई इस वाले को उठा लिया, चलो इस पर आवेश कितना होगा, डी क्यू होगा, डी क्यू की वैल्यू अपन को पता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, तो इसकी दूरी चाहिएगी ना यहाँ से, और इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश आर मान लेते हैं। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, आर हो जाएगी। सदिश कौन सा है, ये इधर होगा, इधर से इधर ही होगा, ठीक। हम ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पे भी प्लस 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 सारे पे क्या है, प्लस प्लस आवेश है। तो इसकी वजह से कि इसको छोटा सा है ये, तो इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और बिंदु आवेश मान के अपन इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, के डी क्यू। देखो के आपका कांस्टेंट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो के ठीक है लग गया, डी क्यू क्योंकि यह आवेश कितना है, डी क्यू है, तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दिशा कौन सी है, आर कैप की दिशा में, ये लग गया। अब देखो यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू आपको रखनी है, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, सिग्मा डी एस हो गया ये तो, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात है, क्योंकि इस टोटल पूरे की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी छोटे छोटे सेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी उन सबको जोड़ लेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के तो है ही, ठीक है, और इसकी वैल्यू ही रख रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्मा डी एस हो जाएगा आराम से। के की वैल्यू बाहर, के को बाहर ले लेंगे अपन, 1/4πε0। यहाँ पे सिग्मा और ये सिग्मा और वो जो लेमड़ा था वो कांस्टेंट थे, उनको भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो के की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1/4πε0, बाहर ही लिख दूँ मैं, सिग्मा को भी बाहर लिख देता हूँ, ये लो, ठीक है। अब क्या बचा है, डी एस बचा है। अब क्या बचा है, नीचे आर स्क्वायर बचा है, यहाँ पे क्या है, आर कैप है। बात क्या की जाए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो है ये किसके सापेक्ष किया जा रहा है, तो डी एस के यानी एस के सापेक्ष किया जा रहा है। एस क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के सापेक्ष यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे या फिर पृष्ठ समाकलन कहेंगे। यानी कि क्षेत्रफल के सापेक्ष अगर समाकलन किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको पृष्ठ समाकलन बोल देंगे, ठीक है। अभी पिछले वाली जो कंडीशन थी उसमें क्या था, एक लाइन के सापेक्ष यानी लंबाई के सापेक्ष डीएल, ठीक है, डीएल आ रहा था ना वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लेमड़ा डीएल था, तो लंबाई के सापेक्ष अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे रेखीय समाकलन। कौन सा समाकलन बोले, रेखीय समाकलन। और वहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, एल लिखते थे, ठीक है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो इसकी भी वही कहानी है, जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, इसकी जो दूरी है इसके अलग अलग सभी भागों से अलग अलग हैं। यहाँ पर अपने को दुविधा आ गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ही दो, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको छोटे छोटे, अब क्योंकि ये आयतन के रूप में बटा हुआ है पूरा, तो छोटे छोटे आयतन
के रूप में dv में बांटेंगे अपन लोग। और प्रत्येक dv की वजह से या प्रत्येक आयतन पर dv आयतन है तो dq आवेश होगा। तो dq पूरा का पूरा चार्ज जो है dq के फॉर्म में बटा हुआ है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक dq को, सभी dq आवेशों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस एक की वजह से निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये कौन सा है, r सदिश है यहाँ से यहाँ तक का, और ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की बच्चों, तो ये है आपके r दूरी हो जाएगी। ये प्लस प्लस मान लेता हूँ तो दूर की ओर होगा, क्योंकि इसको पॉइंट चार्ज माना है। इस छोटे से भाग को पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, छोटे से भाग को पॉइंट चार्ज माना जा सकता है, बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा DE। ठीक है, ठीक है, ये भी DE था। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस छोटे से भाग की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE बराबर क्या होगा, के, अब लिख दो यार, 1/4πε के dq/r², क्योंकि q/r², के q/r² लिखते हैं अपन। तो के q क्या होता है, वो आवेश, और वो आवेश कौन सा है यहाँ पे, dq है। तो के dq/r², दिशा किस दिशा में होगा, तो r कैप इधर ही होगा ना, तो r कैप की दिशा में हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों। तो भाई ये dq किसके बराबर है अब यहाँ पे, तो ये ρdv के बराबर, यहीं पे लिख दे ρdv। कुल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या होगा, अरे भैया इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो बाहर आ ही जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, इसको भी बाहर लो, ये लिख दिया। तो क्या बचा, ये आया आपके पास में। ये जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है ये किसके सापेक्ष किया जा रहा है, तो v के सापेक्ष किया जा रहा है। यहाँ पे v क्या है, आयतन है। ठीक है, तो इसको अपन आयतन समाकलन भी कह सकते हैं, v। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल इसको बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, सरफेस इंटीग्रल, और उसको क्या बोल देंगे, लीनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये अपने को छोटी छोटी बातें ध्यान होनी चाहिए। एक और वीडियो और आने वाला है, और उसमें अपन क्या करेंगे, एक रिंग होगी और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए।